बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेहताब। नाज़रीन, आपको इस प्रोग्राम बीट स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम बजट के हवाले से आपको पता है कि जब बजट आता है तो हर एक को ये होता है कि उसके लिए उस बजट में क्या रखा गया है। यानी दूसरे लफ्जों में ये कहें कि बजट एक ऐसी फिल्म है जिसको हर सेक्टर का बंदा अपनी ऐनक लगा के देखना चाहता है। उसमें उसके लिए कुछ रखा गया, नहीं रखा गया। चूंकि आपको पता है कि कोरोना ज़्यादा माहौल के अंदर पहले ही लोगों की इनकम बहुत कम हो चुकी है और इस बजट के अंदर भी मजदूर की दिहाड़ी और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। इसके अलावा बाद सनतकार खुश हैं, बाद खुश नहीं हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान खसूसी हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद, मुख्तलिफ कंपनियों के मालिक हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फेडरेशन है ताजरों की FPCCI, उसके वाइस चेयरमैन भी है और पंजाब के रीजनल चेयरमैन है। तो इनसे बात के अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि बजट आता है तो अवाम की बहुत ज्यादा तवक्कुआत होती हैं, हालांकि होनी नहीं चाहिए। बजट तो आपको पता है हर महीने आता है, बजट हर दिन आता है, बजट हर 6 महीने बाद रिवाइज होता है। ज़िमनी बजट आते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, चीनी, आटा, दालें, घी की कीमत बढ़ गई। तो जो कंसर्न गरीब का है, जो हमारी आबादी इस वक्त 70 से 75% देहात में है और उसमें से 50% से ज्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, क्या आप समझते हैं कि उनके लिए बजट कुछ लेके आए? हाँ, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी मेहताब, होता ही है कि जो बजट होता है ना, ये वसाइल और मसाइल के दरमियान ब्रिजिंग होती है। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुतल्लिका जो रेगुलेटर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, FBR होती है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, ये इनका एक सालाना इम्तहान होता है और इसके दरमियान में जो ब्रिजिंग करना ना, ये स्टेट का काम होता है। और ख़ास तौर पे अब मौजूदा हालात में ये तो ठीक है कि वसाइल की किल्लत और मसाइल का अंबार ये सबको नज़र आ रहा था। लेकिन मैं हमेशा कहता होता हूँ, आपके शो में पहले भी बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि देखें, हर ताले की एक चाबी होती है। हमें ताला भी शनाख्त करना होता है और उसकी चाबी भी शनाख्त करनी होती है। महदूद वसाइल के बावजूद मसाइल को एड्रेस करने के काफ़ी रास्ते हर वक्त मौजूद होते हैं। उसमें सिर्फ यह है कि थोड़ी एक तो अर्करेजी ज़्यादा दरकार होती है, दूसरा विल टू डू का भी एक होता है मसला, तीसरा ये होता है कि कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि उसमें स्टेट का कोई एक्सपेंस भी नहीं आता, लेकिन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने से इज्तनाब करना चाहिए। अब मेरे जहाँ तक अभी मैंने पूरा तो मैं भी नहीं अभी पूरा समझ सका, बहुत काम का रश था और बहुत दोस्तों के भी थे भी डिटेल। पहले सेगमेंट में हम ज्यादा चाहते हैं फोकस किया जाए उस सेक्टर को कि जो बहुत पिसा हुआ है, उसमें आपकी फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, वर्कर हैं, मैं इसके अलावा सरकारी मुलाजिम है, दिहाड़ीदार है। मैं ये कहना चाहता था कि जैसे उनके लिए कुछ भी नहीं इसमें रखा गया। 10% पहले कहा जाता था 20% सैलरी बढ़ाई जाएगी, फिर कहा था 15, फिर कहा 10, लेकिन जब बजट आया तो उसके अंदर कुछ नहीं है। क्या आप समझते नहीं है कि कोरोना के इस माहौल के अंदर जो मुलाजमीन है, दिहाड़ीदार है, उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया? उनके जो लोग बीमार हुए हैं या उनके घर में फाका कशी है और चीजें हैं, तो उनके लिए कुछ देना चाहिए था। जी मैं एक्चुअली उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, चे जाके कि स्टेट अपनी जेब से कोई रिलीफ देती, मैं कहता हूँ चलो उस तवक्को का हम एक तरफ भी रख दें, लेकिन उसके ऊपर मुस्तदाद जो है ना एडिशनल ये चीज़ एक बड़ी मैं उसे समझता हूँ अनप्लेजेंट है, जो कि मेरे अपने सेक्टर में मैंने ऑब्जर्व किया है, अभी बाकी सेक्टर को भी हम स्टडी करेंगे, कि वो सेक्टर जो कि पहले इनकम टैक्स रिफंड रिजीम में नहीं थे, अब कुछ चेंजेस इस तरह की गई हैं कि अपेरेंटली अभी मेरी रीडिंग यही है कि अब हमारा एडिबल ऑयल का सेक्टर है। अभी तक जो मैंने इंटरप्रिटेशन जो अपने दोस्तों से डिस्कस किया है, मुझे ये लगता है कि हमारा ये एडिबल ऑयल सेक्टर जो है ना, ये इनकम टैक्स रिफंड रिजीम में आ गया। अब सबको पता है कि रिफंड रिजीम का मतलब क्या होता है। अभी देखें, पिछले रिफंड जो है वो इतने ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, 2013, 14, 12 के रिफंड इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो पड़े हुए हैं, अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हो रहे। उसकी अब स्लैब बना दी गई हैं कि जी 5 मिलियन की है, फिर 50 मिलियन ऑनवर्ड। अब
वो अभी इनकम टैक्स के रिफंड पड़े हुए, और नई जो रिजीम जो बना दी गई है वो एडिबल ऑयल के हवाले से अभी तक जो हम समझ सके हैं, वो एट दी टाइम ऑफ इंपोर्ट जो है वो 2% जो है एडवांस इनकम टैक्स लगा दिया गया है, और जो कि 1.5 जो मिनिमम ऑलरेडी हमारा, वो भी हाईएस्ट हमारी इंडस्ट्री। अच्छा, हुकूमत तो आपको बड़ा कह रही थी हमने बड़ा रिलीफ दिया जी, वो हमने रिफंड उनको दे दिए, आपके पैसे आपको दे के, तो इसमें क्या क्रेडिट क्या हुकूमत का, वो बड़े नहीं मार रही है। अभी तक इनकम टैक्स रिफंड जो है ना, वो सेल टैक्स से शायद उन्होंने दिया, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड अभी भी वो जो स्लैब्स बना के वो वैसे भी स्लो भी कर दिया गया है। अब उसकी जो कितनी अमाउंट होगी वो इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा पेंडिंग है। मैं तो यही कहना चाहूँ, मुझे जो देर से पेंडिंग है या अमाउंट ज्यादा है? दोनों चीजें हैं, अमाउंट भी है और डेट भी। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, अभी पहले रिफंड के भी हम बार खत्म नहीं, वो सुलझाए नहीं गए। अब रिफंड को देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब अभी 2012, 13, 14 के भी पेंडिंग चल रहे हैं, तो फिर वो एक्चुअली कॉस्ट ही है। वो समझे एक एडिशनल कॉस्ट है। या तो हमारा एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए, अगर ये रेंट पे 2000 रुपये, इंपोर्ट पे हमने 2000 रुपये टन दे दिया, वो तो 2 रुपये पर केजी, 2000 रुपये पर टन कॉस्ट बढ़ गई है उसकी। तो ये मैं तो इसका मतलब घी महंगा होने का फिर जाहिर है उसका देखना रिफंड का तो पाकिस्तान में और बाकी चीजों को देखिए, पाकिस्तान में जो रिफंड है ना, रिफंड रिजीम को डिस्करेज करना चाहिए, चेंज जाके नई रिजीम बना दी। आपका मतलब आपको जीरो रेट में ले जाते हो? नहीं, जीरो रेट नहीं। मैं कहता हूँ जो पहले सिस्टम चल रहा था उसमें इनकम टैक्स रिफंड तो जनरेट नहीं हो रहा था ना, सेल टैक्स हो रहा था, वो तो हम कर ही रहे थे। ये कि नया रिफंड उसमें आ गया, एक चीज। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर को, ये नहीं कि वो सारी मैं तनकीद ही करूंगा, कुछ सेक्टर को जैसे उन्होंने फैसिलिटेट किया है, जिसमें सीमेंट को किया है, उसकी जो है ना एक्साइज ड्यूटी में कमी की है। उसके अलावा जो रियल एस्टेट में किया है, उसका जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको रिलैक्स किया है, वो 8 साल की बजाय 4 साल पे एप्लीकेशन कर दिया है। प्लस साथ में ये भी कहा गया है कि 25% पर एनम उसमें डिक्रीज भी होता जाएगा। ये अच्छी चीजें हैं। मैं ये कहता हूँ कि, और दूसरा जो बार बार मैंने पिछले लास्ट सैटरडे को मैंने एक चैनल पे ये गुजारिश की थी कि हुकूमत ने जो पैकेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया है, जाहिर है वो इंटरनेशनल एजेंसियों से उसकी अप्रूवल, कंसेंट या जो भी एक रिलैक्सेशन लेके दी है ना, कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो भी महदूद करते हैं, लामहदूद करते हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट जो है उसका जो सोर्स है वो इन्होंने इम्यून किया है हमारा, वो बड़ा अच्छा किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सारे पाकिस्तान को ओपन कर दें, सारी इंडस्ट्रीज के लिए ओपन कर दें, कि जो हर भी तरह के कारोबार, हर कारोबार के जो भी नई इन्वेस्टमेंट थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल लेके आता है उसको इजाजत दे दें और दिलवा दें। जो FTFA वगैरह हैं उनको बजाय हम उनसे कोई जो है ना कोई एड लेने के लिए या कोई उनसे पैकेज लेने के लिए, डेफरल लेने के लिए, या कोई जो क्या कहते हैं एड के बजाय हम उनसे ये परमिशन ले लें कि जी हमें हमारे जो वसाइल है ना उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दें, और सारे पाकिस्तान में किसी भी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट आनी चाहे उसको सिर्फ जो है ना आप जो है ना वो कर दें, इम्यून कर दें। उसकी जो है ना पूछा ना जाए कि कहाँ से, लेकिन देखो उससे मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर ही लगेगी ना, यही होगी, लगेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, रेवेन्यू जनरेशन होगी, और हमारा इतना एक्सप्लॉयटेशन होगी, हमारे रिसोर्सेज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी। कि देखिए जो अभी हमने जो डेफरल लिए हैं, जो डेफरल ये कोई साल बाद ड्यू हो जाना है, कोई 2 साल बाद, कोई ये हमने पे तो करने हैं ना, वो पे करने के लिए हमें लोकल रिसोर्सेज चाहिए। हम बजाय देखें इम्यूनिटी का वो जो एमनेस्टी का नाम एक बुरा नाम है, वो क्यों हम कहे जी हम सिर्फ अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें जो पैसा हमारा अनडॉक्यूमेंटेड पड़ा हुआ है उसको आप हमें इजाजत दे दें। और मेरा ख्याल है ये मारूजी हालात में हम उनसे ये रिलैक्सेशन ले सकते हैं। और जाहिर है ये हुकूमत ने, अगर तो मारूजी हालात है, लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई थी इसने तो बहुत इसको स्ट्रिक्ट कर दिया था, टाइट कर दिया था, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम पकड़ लेंगे, अंदर दे देंगे, और कई लोगों को इन्होंने नैब के जरिए पकड़ा भी। मकसद कहने का ये है कि ये चीजें अब करने वाली थी या कि इनको पहले सोचना चाहिए था, जब जो इनकी 200 अफराद पे मुश्तमिल मियां इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी मुआशी टीम है, तो क्या उनसे फिर इस्तेफादा नहीं हासिल किया गया? ये तो ज्यादा टाइट स्क्रू नहीं हो गया, अब आगे 5-6 साल इसी पे लगे रहेंगे। देखिए बात है ना, ये चीजें मैंने LCCI के फोरम पे भी, जब भी जिनसे भी आई मुलाकात हुई है, असद उमर साहब तशरीफ लाते रहे हैं, हम पुराने जहबिया के चेयर,
सबको हम ये कहते रहे हैं कि आप जो है ना ये फाइनेंशियल हरासमेंट का माहौल पैदा ना करें, आप जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करें, एनकरेज करें और उसको जो है ना एक हरासमेंट का माहौल पैदा, देखिए जिसने जुर्म किया है उसको करें, लेकिन उसका तरीकाकार ये करें ना, उसको ज्यादा, मैं तो देखो मेरी जाती राय ये है कि जब तक किसी का जुर्म साबित नहीं ना होता, और हमारा जो आखिरी फोरम है वो हमारा है, हमारी पूर्वकार जो हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट है, जब तक मेरी जाती रहे, जब तक सुप्रीम कोर्ट में किसी का जुर्म साबित नहीं होता, वो अपील्स के मरहले में जा रहा है, मेरे ख्याल में उस वक्त तक उसको, मैं कहता हूँ वो पब्लिक भी नहीं होना चाहिए, मेरी जाती राय है, लेकिन वो पब्लिक भी नहीं होना चाहिए। कैसे हो सकता है? नैब तो अभी बंदे को पकड़ना नहीं होता, देखिए ये मेरी जाती राय है, देखिए ना हमारा अल्टीमेट इंसाफ का अदारा तो सुप्रीम कोर्ट है ना, जब तक सुप्रीम कोर्ट में किसी को उसका, मैं कहता हूं जब उसका रिवीजन का भी, जब उसका राइट वो यूज नहीं ना कर लेता, उस वक्त तक मेरे ख्याल में ये जो था ये क्राइम रिपोर्टिंग, इसके ऊपर हमें, इसमें मीडिया का भी, मैं समझता हूं मीडिया का भी इखलाकी जिम्मेदारी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी को कन्विक्ट नहीं करती, आखिरी फैसला नहीं करती। जी नाज़रीन, यहां ले रहे एक वक्फा। यकीनी बात डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो सरमायादार है वो बहुत हसास होता है, तो उसको अगर आप पहले मरहले पे ही पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे उसकी फैमिली को, उसको, तो यकीनी बात है फिर एक पूरे मुल्क में जो कारोबारी बिरादरी वो परेशान होगी, तो उसका आपको पता है फिर जो आफ्टर शॉक्स आते हैं वो आएंगे, तो फिर मुल्क को इक्तिसादी तौर पर नुकसान होगा। वापस आते हैं, आपने हमारे साथ रहना है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी बजट के ऊपर और हमारे मेहमान खुसूसी थे इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ ही मौजूद है, वो बात कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते। डॉक्टर साहब, एक तो आपने ये कह दिया, अब दो सेक्टर है, एक बरामदी है, एक दरामदी सेक्टर है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें इसकी बरामदात भी बहुत स्क्वीज हो गई है, हालात कुछ ऐसे हुए कि बाहर से फ्लैटें आना जाना बंद हो गई, पूरी दुनिया आपको पता है लॉकडाउन की सूरत हाल में अब काफ़ी हद तक खुलने शुरू हो गए। क्या देखते हैं इन 3 महीने के इफेक्ट जो हमारी बरामदात पे आएंगे वो क्या होंगे, और आगे चल के हमें कोई रिलीफ मिलेगा? कुछ समझते हैं कि उसमें अच्छा खासा इजाफा होगा, और दरामदात जो है उनको कैसे रोका जा सकता है? देखिए मैंने ना रिपीट करता हूँ, पहले भी हमने FPCCI के प्लेटफॉर्म से ना हमने PM साहब को 3 बुनियादी चीज़ें कही थी कि जब तक आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे, छोटी छोटी सब्सिडी और छोटे छोटे जो कॉस्मेटिक रिलीफ्स है ना, इनका कोई इफेक्ट नहीं आना, ये रास्ते में ही डिसॉल्व हो जाता है। देखिए जब आपने बजट बनाना होता है ना, तो आपके सारे मुल्क की इकोनॉमी का इफेक्ट क्यूमुलेटिव होकर आता है। अगर आपने एक सेक्टर को सब्सिडी दे दी, दूसरे को नहीं दी, 3 को नहीं दी, तो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना, उसमें वो सब्सिडी गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसकी कोई आउटपुट आनी नहीं है। ये सबसे बड़ी कबाहत सब्सिडी में कि इकरास ही बोर्ड दे देते हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर बिजली के ऊपर आप दे रहे हैं सब्सिडी, तो कहीं गरीब को देनी चाहिए ना। मुझे ये बताएं जो 2-4 कनाल के घर में रहता है, लैंड क्रूजर बड़ा बड़ा उसके पास माल है, उसको सब्सिडी की जरूरत है, 300 यूनिट पे ऊपर आप उसको सस्ता। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। मुलाकात हमारे इलेक्शन के फौरन बाद जो हमारी मीटिंग, उसमें भी हमने कहा था, हर दफा हम लोग कहते हैं कि देखिए जब तक आप 3 बुनियादी चीज़ों को एड्रेस नहीं करें, वो क्या है, नंबर 1 मार्कअप रेट है। मार्कअप रेट देखिए 13.25 साढ़े 13% जो चला है, प्लस जो स्प्रेड बैंक अपना चार्ज वो 14-15 पे चले जाता है, कैबर रेट जो होता है वहाँ वो। अच्छा अब बात ये है कि हमारा यही आज भी हम यही गुजारिश इनसे कर रहे हैं कि देखें आज का जो 8% किया है ना, कहने को तो है ना जी 5% लेस कर दिया है, लेकिन आज का 8% डबल फिगर में ही है। नहीं, आपका जो 8% है ना, ये प्री कोरोना क्राइसिस के 13.5 से भी ज्यादा है। देखो उस वक्त सारी चीजें फ्लो में चल रही थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोकल मैन जो भी चीजें सबको पता है। आज मेरे ख्याल में आज के दिन में मार्कअप रेट 4% से हमारे मियाँ जब साल 5 का, मैं कहता हूँ 4% से ऊपर वर्केबल नहीं, 4+2% वो जो भी होता है वो तो देखो ना, वो इंडिविजुअल पार्टी टू पार्टी होता है ना, कस्टमर टू बैंक होता है। लेकिन यह ना कि 4% जो बेसिक जो है ना बैंक रेट जो काइबर है, ये 4% से ऊपर काम नहीं करेगा। और उसके अलावा बिजली का जो यूनिट है ना, ये जो 22 रुपए का ना, ये 10 रुपए माइनस पे नहीं चलेगा। आप जो मर्जी करते रहे, हमारी इकोनॉमी मोबिलाइजेशन नहीं होगी, हमारा हम कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं होगा, डोमेस्टिक मार्केट में भी नहीं। देखिए बात पता है क्या, देखिए ये जो 2 इंग्रेडिएंट है ना, मार्कअप और जो बिजली है, इसका इफेक्ट
अल्टीमेटली देखें अगर नहीं करेंगे तो ये गरीब आदमी की जेब से ही अल्टीमेटली निकल वापस आना लेकिन हम चीज बनाते हैं, बना के हम बेचते हैं मार्केट में, उसका अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी प्राइस उसकी बढ़ेगी। अल्टीमेटली कंज्यूमर गरीब आदमी की जेब से ही वो निकलना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इंडस्ट्री की जेब पर वो बोझ है और अपने फायदे के लिए। देखिए इंडस्ट्री में आपस में कट थ्रू कॉस्ट ऑफ उसकी जो बिजनेस की पैदावारी लागत है वो बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, ये बुनियादी थे कि ये दो चीजें बुनियादी हैं, मार्कअप और जो बिजली है ना, ये बहुत बड़े इंग्रेडिएंट है, बेसिक इंग्रेडिएंट है। इनको जब तक हम करेक्ट नहीं करेंगे, आप देखें मैं बांग्लादेश का अभी आपसे इस वक्त यूनिट जो है वो तकरीबन 11 रुपए, नहीं जो इंडस्ट्री यूनिट तकरीबन 22 रुपए का है। इंडस्ट्री का तो सनत का तो 11-12 रुपए नहीं है। नहीं वो तकरीबन 22, मैं कल चेक किया, बरामदी सनत का उन्होंने किया था 6.5 सेंट और 7 सेंट, गैस 7 सेंट था और ये 6.5। देखिए मैं देखें हमें, देखिए मैं बात बताऊं, हम एब्सोल्यूट रेट को हम छोड़ देते हैं, हमें हमारा जो बिजली का रेट है ना बांग्लादेश से ऊपर हम नहीं चल सकते। बांग्लादेश से हमारी टेक्सटाइल में भी कम्पीट करेगा और हर जगह पे कम्पीट, मार्कअप और ये जो ना बिजली, ये हमें इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और ये हमारे सराउंडिंग जो है ना मार्केटें, इनसे ऊपर हमारा नहीं चल सकता। और दूसरी तीसरी बात फिर वही है कि इंडस्ट्री को अगर हमने ग्रो कराना है, इसमें अब देखें ना दुबई का भी मॉडल यही है। दुबई में आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जबले अली में मैं गया हूँ वहाँ उनसे निगोशिएट करने के लिए, उन्होंने मुझे दूसरी मीटिंग में ना उन्होंने मुझे 40 एकड़ की जगह ऑफर कर दी कि जी आ जाएं, और रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट सोर्स कोई वहां क्वेश्चन है ही कोई नहीं। अब दुबई पैसा लेके आए, वो कहते थ्रू बैंकिंग चैनल आए, बैंकिंग निजाम उनका मजबूत है, हमारा भी बड़ा, हमारा मैं कहता हूँ दुनिया का सख्त तरीन दुनिया के निजामों में 6 आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, पर्सनल गारंटी अलग होती है, कारपोरेट अलग होती है, मार्कअप रेट फिर दुनिया का सबसे ज्यादा है। अब हमने अपने देखे इस मार्कअप रेट की वजह से बैंकों ने तो कमाया पिछले 3 सालों में। पिछले साल के बैंकों के जो नफे थे ना 2019 के, वो पिछले उनके उससे प्रीवियस साल से 70% बैंक मोर, लेकिन नतीजा क्या हुआ, देखें नतीजा क्या हुआ, बैंकों ने तो अप टू 70% ओवर देयर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कमाया, लेकिन हमारी उसके नतीजे में हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ -3.5% थी पिछले साल, जब बैंकों ने नफा 70% एक्सेस कमाया है। इंडस्ट्री जो है ना श्रिंक कर गई -3.5। असल वो ग्रोथ होनी चाहिए, उसका फायदा है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान पे कोई रिवर्स सिस्टम चल रहा है। बैंकिंग एक्चुअल होता है इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए, अच्छा होता है, लेकिन लागे ऐसे रह गए जो इंडस्ट्री है उससे ये बैंक को सपोर्ट करवाना। अगर आप देखें, आप इंडस्ट्री को, अगर आप इंडस्ट्री के रिसोर्सेज जो है ना, अगर उसको आप स्क्वीज करेंगे, उसका अल्टीमेट जो टारगेट जो होगा ना, जो मुतासर होगा वो कॉमन मैन होगा, वो गरीब आदमी ही होगा। आप देखें अब ये 12,000 रुपया गवर्नमेंट ने दिया है, तो ये तो एक मारूजी हालात में दिया, लेकिन ये कितनी देर चलेगा? यानी ये जो इंट्रावीनस ड्रिप है ना, ये ज्यादा देर काम नहीं करती। बुनियादी पोटेंशियल अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, रोजगार के मौके पैदा करें ताकि खुद कमाए बंदा। बैकबोन जो होती है ना इकोनॉमी की, वो होता ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। उसी ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, उसी ने एक्सपोर्ट में से डॉलर कमा के देने हैं, और उसी ने ही इन लैंड रेवेन्यू जनरेशन करनी है। आप जब तक जो है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे, सीरियस कंसिडरेशन नहीं देंगे, आप जो मर्जी करते रहे, जितने मर्जी कॉस्मेटिक आप पॉलिसी देते रहे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसका रिजल्ट आता ही नहीं है। इसको थोड़ा सा आसान बना दें, आप बता दें कि बिजली का यूनिट कितने का होना चाहिए सनत के लिए। मैं कहता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ, मैं एब्सोल्यूट बात ही नहीं करता, वो ऐसे लगेगा जैसे मैं अपनी जेब के लिए। मैं कहता हूँ कि आप बांग्लादेश को रख लें, यानी दूसरे खिते के दूसरे माल को सामने बांग्लादेश, मेरे ख्याल देखिए बांग्लादेश हमारे लिए ना, मैं कहता हूँ चैलेंज नहीं, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, मतलब हमारे तो बन गया ना वो, लेकिन वो एक बेंच मार्क है, वो एक बेंच मार्क। मैं कहता हूँ आप बांग्लादेश को बेंच मार्क, मैं इंडिया की बात नहीं करता, इंडिया चलो 1.5 अरब का मुल्क है, चाइना की बात नहीं करता, वो भी सुपर पावर है, तकरीबन 1.5 अरब। बांग्लादेश जिस कैनवस पे खेल रहा है ना, हमें उससे टफ जो है ना प्ले ग्राउंड नहीं चाहिए। हम सर्वाइव नहीं कर सकते, कंपीट नहीं कर सकते। देखिए बांग्लादेश टेक्सटाइल में हमारे सामने खड़ा है, 25 अरब बांग्लादेश को जब देखें हमसे अगर आधी, बांग्लादेश को हमसे अगर आधा मार्कअप पड़ेगा और आधी बिजली की कीमत पड़ेगी, हम कंपीट नहीं कर। ये तो मैं कहता हूँ हमारी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री फिर भी बड़ी हिम्मत कर रही है, जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट में जा रहे हैं, बावजूद इन बैरियर के जा रहे हैं। मैं समझता कि एक तरफ इतने ज्यादा शरह सूद है, एक तरफ बिजली महंगी है, ऊपर से कोरोना ज़दा माहौल आ गया, तनख्वाहें दी आपने
आपने 3-3 महीने की अपने वर्कर को निकाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये तो एक बहुत बड़ा जहाद है देखा जाए जी। इसमें इंडस्ट्री ने इस वक्त इस क्राइसिस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने हुकूमत की आवाज पे जो लब्बैक कहा है, उसमें मैं कहता हूँ इंडस्ट्री को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात बरसबीले तज़किरा लॉकडाउन की गवर्नमेंट ने तो नहीं किया। आपने देखे आपने क्या किया, आपने वर्कर नहीं निकाले, उनको पैसे दिए 3-4 महीने इसके अलावा आपने सोशल कार्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी निभाते हुए अपनी जेब से पैसे देके गरीब लोगों के लिए राशन और इस चीज का और बड़े जो है ना रीजनेबल डोनेशन दिए हैं। मैंने जाती तौर पे दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाके आप देखे आए, वो कोई एहसान नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। देखिए अब कुछ चीजें क्या छोटी छोटी चीजें, लॉकडाउन का आपने जिक्र कर, छोटा सा एक उसमें इजाजत चाहूंगा कहने का। देखिए हमें ना अपनी कौम को भी ना बिला वजह तनकीद का निशाना नहीं देखा। ये होगा ना जी लॉकडाउन खोला तो SOP की धज्जियां उठाते कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ, मुझे उसमें दुख ये होता है कि हमारी माएँ बहनें बेचारी सादा बेचारे, कुछ पढ़ी को अनपढ़ी, उनको इन चीज़ों का नहीं पता। हमारी जिम्मेदारी क्या थी, मैंने शुरू में भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि जब आपने लॉकडाउन खोलना है 24 घंटे मार्केटें खोलें, 24 घंटे 7 दिन, कोई हफ्ता इतवार जुम्मा नहीं है। देखिए जब गैर यकीनी सूरत हाल होगी तो रश बनना नेचुरल है। मैं गारंटी करता हूं कि 24 घंटे के लिए अगर आप 2 हफ्ते मार्केट खोलें, तीसरे हफ्ते आपको दुकानों में रश नजर ही नहीं आएगा, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। अब आगे फिर ईद आ रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ अभी हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, हमारे पावर पिलर्स, इसके ऊपर गौर करें। मेरी अगर कोई इसमें गलती है तो बताएं मुझे, लेकिन मेरा ये इसमें मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा ये मशवरा ये है कि आपने जितनी देर भी ओपन करना है 24 घंटे दुकानें खोलें, रश खत्म हो जाएंगे। जब लोगों को ये पता, उसका एक और इम्पैक्ट आएगा ना, हुकूमत को रेवेन्यू ज्यादा जाएगा, पीछे जो सनत है वो तेजी से चलेगी, वो आएगी पूरी करने के लिए पैदावार बढ़ाएगी। मैं आपको एक और बड़ा उसमें हिडन इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, वो ये है कि देखिए जब आप 24 घंटे दुकानें खोलेंगे, कम अज कम फौरी तौर पे रिटेल एंड पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज पता कैसे हो जाएगी। 24 घंटे कम से कम उसको शॉप है तो 2 एक्स्ट्रा चाहिए ना दुकानदार को। वो बेचारे जो सड़कों पे ब्रश पर खड़े हुए हैं, उनको फौरी तौर पे नौकरी मिल जाएगी। देखो दुकानदार को रात के टाइम में अगर उसको 4 ग्राहक भी आएंगे, 4 ग्राहकों के लिए 2 बंदे नए रख लेगा। वो आपकी ग्रॉस रूट लेवल पे बिल्कुल जो आपकी अनस्किल्ड अनएजुकेटेड लेबर है ना, उसको 24 घंटे की नौकरी मिल जाएगी। और हो सकता है ये जो है ना, ये हमारा परमानेंट फीचर बन जाए। बहुत सारी दुनिया में हफ्ते की छुट्टी नहीं होती। नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो दुकानें आपकी शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, उनको सख्त हिफाजती इंतजामात का 24 घंटे खोला जाए ताकि जो रश वो ना बढ़े। आपको पता है कि बड़ी ईद आ रही है तो उसके ऊपर फिर वो मसाला जात और बाकी चीज़ें सारी खरीदारी होगी। तो या तो एक दफ़ा फैसला कर ले, ये गुम की कैफियत में ना रहे, अवाम भी परेशान होगी, आप भी परेशान होगे। जो करना है आपने एक बैठ के मिल के डट के फैसला कर लें और उस पर फिर कार बंद हो जाए। यहाँ लेना हमने एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वापस आते एक वक्फे बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद है। डॉक्टर मोहम्मद अरशद हाईटेक कंपनी के मालिक हैं, इसके अलावा FPCCI के वाइस चेयरमैन है और पंजाब की सतह पे बात की जाए तो इसी के FPCCI के रीजनल चेयरमैन है। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अब ये बजट आ गया, सारा कुछ हो गया, मामला भी चल रहा है, किसी तरफ से अच्छे की बात आ रही है, किसी तरफ से नहीं। कोई लोग ज़्यादातर कहते हैं जी इस कोरोना ज़्यादा माहौल में ये बजट जो पेश किया अच्छा बजट है, इसके आगे चल के क्या इम्पैक्ट होंगे, कारोबारी बिरादरी क्या देखती है सनत पे, ये जो छोटे दुकानदार है, खासतौर पर बात करना चाहूँगा, दुकानदारों का ये मुतालबा था कि उनको शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म कर दें, जो उनकी बैंकिंग की लेन देन है उसके ऊपर आप उसकी हद बढ़ा दें, वो कर दें, इसके अलावा फिक्स टैक्स लगा दें। लेकिन हुकूमत ने ये फिक्स टैक्स वाला और वो जो नहीं बातें मानी, तो फिर क्या लाभ हला फिर होगा, फिर स्ट्राइक होगी, शटर डाउन होंगे, फिर और मसाइल बढ़ेंगे। देखिए अशर बात यह है कि सियासी हुकूमत है, इमरान खान अवामी नुमाइंदे हैं और हमेशा ही उन्होंने अपनी बातों में और अपने अमल से भी, अपनी तकरीरों में भी हमेशा वो गरीब आदमी का जिक्र भी करते हैं, ख्याल भी करते हैं, दुख रखते भी हैं। इसीलिए देखें लॉकडाउन में भी उनका जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रही है। अब मैं यहाँ अगेन मैं कहूँगा कि हमारे ना देखें जो नीचे वाली मशीनरी है वो इस बात पे गौर करें कि दुकानें खोली 24 घंटे के लिए खोले, रश खत्म हो गया। दूसरी बात क्या है कि जब बजट आ गया ना, बजट कोई हरफे आखिर नहीं होता। एनॉर्मली कमेटियाँ बनना ये नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है। इसमें जो चीज़ें रह गई हैं, देखो कुछ चीज़ें ऐसी एड्रेस होने वाली है, जैसे मैं अभी अपने सेक्टर का बताया, इस तरह के वो चीज़ें, वो स्टेप्स जो या तो सहवन मिस हो गए हैं
या थोड़ी उनमें गलती होगी, उनको तो करेक्ट कर दें। यही जो रिफंड वाला मैं कह रहा हूँ, रिफंड रिजीम जो नई जनरेट हुई उसको करेक्ट कर दें। लिक्विडिटी क्रंच जो आया हुआ है वो इसी तरह हल होगा ना, कि एक सनतकार जो माली मुश्किल में फंसा हुआ है उसके जो आपके पास उसके पैसे लेकिन ना स्टेट जो रिफॉर्म्स थोड़ी मांग रहा है, वो अपने पैसे मांग रहा है। वो दूसरा ये कि स्टेट बगैर अपने फंड फर्दर इंजेक्ट किए बगैर अगर रिफॉर्म्स कर सकती हैं, इस्लाहात कर सकती हैं, बेहतरी कर सकती हैं, उसको जिद का और अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। मेरिट पे जो चीजें आती है, एनॉमली जो बनी, अब ये दुकानदारों का जो मुतालबा है कि शिनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म। देखिए मेरा इसमें पता क्या, देखिए मेरा इसमें भी आप फिक्स टैक्स लगा दें, देखिए मेरी बात क्या मेरा इसमें गुजारिश, देखिए मेरी गुजारिश, मैंने ये पीएम साहब को भी गुजारिश की थी एंड ही वेरी काइंडली लाइक्ड माय आइडिया। मैं ये कहता हूँ, यही जो मैं कह रहा हूँ कि आप सारी इंडस्ट्रीज के लिए ओपन कर दें, उसके लिए क्या होगा, इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जानी है। पैसा इन्वेस्ट, देखो मैं कहता हूँ दुकानदारों को अगर आप छापे मारते पकड़ते, कितनी डॉक्यूमेंट है, कोई नहीं डॉक्यूमेंटेशन है, उसका पता है ये छापे का अंजाम क्या होता है, सबको पता है। एक बात, अच्छा दूसरी बात ये देखिए, जो जाने शनाख्ती कार्ड वाला, ये मैं कहता हूँ एज ए फैशन तो अच्छा लगता है बड़ा, कि जी बाहर की दुनिया में तो हमारा क्यों। देखिए सबसे पहले मेरी एक गुजारिश है उसमें, कौन पसंद करेगा कि उसकी बेटी उसकी बहन अननोन बंदे को अपना शनाख्ती कार्ड दे? मुझे इस बात का जवाब दे। पाकिस्तान का माहौल और है, पाकिस्तान का मिसयूज भी होता है ना, नहीं ये तो मैं कह रहा हूँ, मिसयूज। देखो मोरालिटी लेवल डिफरेंट हमारा, देखिए अभी कौम का हमारा वो लेवल अभी दूर है। आप देखें बात ये कि ये वैलिड पॉइंट है मेरा, कोई चाहेगा कि उसकी बेटी उसकी बहन किसी अननोन दुकानदार को शॉपिंग के बदले अपना शनाख्ती कार्ड पकड़ाए, अपनी तस्वीर पकड़ाए? मतलब ये एक सवाल है। अच्छा बात है कि जब ये नहीं है, आप इसकी बजाय इसको अपने जिद का मसला ना बनाएं। आप लाख रुपए का 2 लाख जो मर्जी कर दें, ये एक बेयर फैक्ट है। नो फीमेल इन पाकिस्तान विल बी कंफर्टेबल इन गिविंग हर आईडी कार्ड टू अननोन। और ज्यादातर आपको पता खवातीन ही घर से ये शॉपिंग होती है खवातीन की ज्यादा, तो ये नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर जिद नहीं करें। और बड़े रास्ते फिक्स टैक्स लगा दें। देखिए मैं कहता हूँ, देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा, आप कुछ वो देना चाहते हैं तो आप लेना उनसे, बाद में इस पे बैठ के निगोशिएट करें, उसको थोड़ा सा बढ़ा लें हर साल। वो कहते भी हैं कि हम बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती, क्योंकि फिक्स टैक्स हो जाएगा, बड़े रास्ते हैं, सुने फिक्स टैक्स हो जाएगा तो ब्यूरोक्रेसी उनको बड़े बड़े नोटिस कैसे भेजेगी, फिर उसके बदले में ब्लैकमेल कैसे करेगी। जब एक फिक्स कर दिया वो उतना जाके जमा कराएगा तो इनकी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, बड़े रास्ते कोई नहीं जाएगा। बड़े रास्ते, मैं तो देखिए बड़ी इसमें बड़े बड़े समझदार लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी ब्रेन बैठी है पाकिस्तान के अंदर, वो उसकी कमी किल्लत नहीं है। मैं तो कहता हूँ देखिए जब तक हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारी इतनी ज्यादा है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के ऊपर आप वहां टैक्सेशन इंक्रीज कर दें, अगले टैक्स की जरूरत नहीं रहेगी। वहां दैट सोर्स फुल एंड फाइनल कर दें, दोनों ही चीजें, उसका ना रिफंड बनाए, देखिए आप देखें ना आप रिफंड बनाए, ना आप जो है ना लाइबिलिटी जनरेट कर, फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी करके एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जितना मर्जी बढ़ा दें, वो लेवल प्ले फील्ड होगी, सबको एक जैसा मैदान मिलेगा, ना किसी का रिफंड का झगड़ा। वहां बढ़ाएं। ये अब्दुल्ला यूसुफ जो पुराने एफबीआर के चेयरमैन थे, पिछले दिनों मेरी उनसे बात हुई फोन के ऊपर, उनके दौर में बहुत तेजी से उन्होंने रेवेन्यू भी बढ़ा दिया था, सिंप्लीफाई भी कर दिया था। वहां जो है ना इंपोर्ट के ऊपर फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी विद नो ऑडिट एंड नो रिफंड, इसके ऊपर और करें, आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। ये नहीं कि रेवेन्यू कम नहीं होगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा इसमें, ये करना चाहिए। आपकी इंपोर्ट ज्यादा है, वहां पे आप टैक्स ले लें, आप सारा वहां का फुल एंड इनकम टैक्स भी वो नहीं। लेकिन वो बात ये है ना कि जो वहां पे बैठे कानून बनाने वाले हैं, उनके बच्चों को चॉकलेट बड़ी महंगी चाहिए, उनके बच्चों को और बड़ी छोटी छोटी इस तरह के जो उनके मुतालबात हैं, बच्चों की ख्वाहिशात हैं, उनको भी तो पूरा करना है, तो कैसे करेंगे? देखो मेरा ख्याल उसमें मेरी उसमें राय, मैं उसमें मेरे ज़हन में उसका भी याद है कि मैं ये कहता हूँ कि जो जितना बड़ा ऑथोराइज्ड ऑफिसर है ना, मैं कहता हूँ उसके जो उसकी जायज़ सैलरी वेजेस को आप बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब क्या है, देखिए कुछ चीजें इस तरह की है कि अब 100 गाड़ियां अगर मिस यूज हो रही है, वो गाड़ियां बंद करके उनकी तनख्वाहें बढ़ा दें। तनख्वाह पे थोड़ा सा लगाए हुए कि भी अपनी गाड़ी मैं कहता हूँ घर भी अपना इस्तेमाल करें, आपको नौकरी बारे में करें, नहीं तो बड़े लोग हैं नौकरी करते हैं। 100 रुपए की तनख्वाह वाले को 300 भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी आउटपुट बढ़ाएं। उनके अखराज देखे ना, GOR बनी हुई है, वहां पे घर के ऊपर चौकीदार, नौकर, ये वो गाड़ी सरकारी, लेकिन सरकार की जेब से जा रहा है, लेकिन ऑफिसर की जेब में नहीं जा रहा, वो आप ऑफिसर की जेब में डाल दें, उसमें से 25% उसकी जेब में डाल दें। मैं कहता हूं छोड़े ये सारा, मैं कहता हूं जी बेचे हुए कितने पैसे, मैं कहता हूं मैं ब्यूरोक्रेसी, मेरे बड़े दोस्त हैं, वो हमारे बच्चे भाई हम ही में से हैं। मेरी भांजी अभी रिसेंटली हुई है, सिलेक्ट हुई, इसमें मैं उनसे इंटरेक्ट, मेरा
अगर आप वो वाले अखराजात जो है ना उसको घर आपने देखो, बात ये कि बंदे की तनख्वाह 1.5 लाख रुपया, एक्सपेंसेस आप उसको 12 लाख 15 लाख वाली जिंदगी का आदी क्यों बना रहे हैं? आप उसके वो जो 12-15 लाख रुपया उसका महाना खर्चा है ना, वो मैं कहता हूँ वही 1.5 लाख रुपया उसकी तनख्वाह 10 लाख कर दे, वो खर्चे खत्म कर दे, उसको नहीं जरूरत 10 ड्राइवर की गाड़ी यूरोप की देते हैं। हाँ जी। तो इस हवाले से जब बात होती है ये ब्यूरोक्रेसी के हवाले से लग्जरी उनके घर दिए हुए, मैं मेरा जाती ख्याल है मेरा, और मेरा जाती ख्याल है कि 50 लाख घर बनाने हैं। मैं अच्छा मेरा जाती ख्याल है कि बने बनाए घर मौजूद है, जितने सरकारी अफसर हैं और बाकी लोग हैं, मेरा ख्याल है 50 लाख से ज्यादा घर हो जाएंगे। इनको खाली करा के गरीबों को दे वो घर, जो है इनको कहें भी ये इतनी आपकी सैलरी बढ़ा दी है, इसमें आप किराए का लेना चाहते हैं ले लें, अपने घर में रहना चाहते हैं ले लें। 90% तो अफसर है उनके अपने जाती घर है, यहाँ पे भी बाहर भी हर जगह पे। तो ये क्या मशवरा अच्छा है? बड़े बड़े घर मिल जाएगा लोगों को, बड़े रास्ते हैं। देखो मैं सैलरी वेजेस की बात करता हूँ, जो 20वें ग्रेड का जो ऑफिसर है हमारा, जो रिस्पेक्टेबल हमारा ऑफिसर है, उसमें हमारे बड़े बड़े फैसले करने हैं। मेरा ख्याल है 90% लोगों से आप अगर ये मशवरा करेंगे ना कि अगर उनके जो सरकारी घर हैं और उनके जो मुलाजिम है वो गाड़ियों के अखराजात कम करके उन्हें कहें जी एक ड्राइवर होगा आपका, एक गाड़ी होगी, बाकी सारा कुछ खत्म है, और वो सारे का सारा जो है ना वो कॉस्ट उनको दे दिया जाए। लोग मैं कहता हूँ ऐसे ही है, लेकिन सेक्रेटरी जो महकमे का है उसके नीचे इतने शोबे हैं, उनमें हर शोबे में 3-3 गाड़ियां वहां से मंगवा लेते हैं। देखें जब आप उनके वेजेस बढ़ा देंगे ना, ये चीजें कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आप उनके जेब में तो डालें। अगर ये कल्चर खत्म किया जाए तो ज्यादा बेहतर। ये गाड़ी ना हो अपनी दे, उसके पैसे दे दें आप, थोड़े बहुत पैसे देना उनको। घर ना हो उसके पैसे दे दें आप उसको, जी तो उनको पैसे दें आप। हाँ, तो बाकी वो खुद काम करे ना, घर का उसके घर में उसकी मिसिदा बच्चे हैं वो काम करे। लेकिन अगर आप बर्फ अच्छी ये देखें, अगर जो 3-4 लाख वाला जो है ना ऑफिसर, अगर उसकी तनख्वाह में अगर 10 लाख उसके जो अखराज 15-20 लाख जो हम गिन रहे हैं ना, वो 15-20 लाख की बजाय 10 लाख उसकी तनख्वाह में डाल दें, वो खर्चे खत्म कर दें। मैं कहता हूँ 90% जो ऑफिसर है ना वो खुशी से इस बात को कबूल भी करेंगे। आप उनको ना उन चीजों का आदी बनाए जो। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, गरीब के लिए फिर क्या किया जाए? बजट में तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं है सरकारी मुलाजिम के लिए, दिहाड़ीदार के लिए, किसी के लिए नहीं है। अब जो पैसे वो मिलने हैं, चाहे वो बेनिधि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिले, एहसास प्रोग्राम नाम रख के मिले, वो सब तक तो नहीं पहुंच रहे ना। तो उसका क्या होगा? रो रहे हैं बेचारे, रक्षे वाले हैं छोटे छोटे, वो सड़कों के ऊपर रो रहे हैं जी हमारे 3 महीने रक्षे बंद रहे हैं, हमें किसी ने पूछा नहीं कहाँ है वो पैसे। देखिए इसका जवाब अशर मेरा यही है कि आप कोई भी जब शॉर्ट टर्म कोई शॉर्टकट लगाएंगे ना, उसमें मेल प्रैक्टिस भी होती हैं, लोगों की डिससेटिस्फेक्शन भी होती है, कई लोगों की जायज़ शिकायत होती है, कुछ नाजायज़ भी होते हैं। अच्छा, इसका हल सिर्फ यही है कि इसका जो हल है ना वो पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्सपेंशन में ही है। ये एक वक्त था जब पाकिस्तान में इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही थी ना, तो लेबर शॉर्ट थी। ये जो एरिया ना लाहौर से लेके तो गुजरांवाला तक, ये एरिया, यहाँ लोगों ने नई फैक्ट्रियां इसलिए लगानी बंद कर दी कि लेबर शॉर्ट थी, लेबर नहीं मिलती थी। यही माहौल जो है ना हल है, लॉन्ग टर्म हल है, शॉर्ट टर्म हल नहीं होता। वो करेंगे उसमें लोग इल्जामात भी लगाएंगे, कुछ लोग सियासी बुनियादों पे भी इल्जाम लगाएंगे, जहां जाहिर है कि हुकूमत है, अपोजिशन भी है, कुछ भी करेंगे सियासी मुखालफत। एक बड़ा मंसूबा चल रहा था सीपैक का, अब देखते हैं बजट में कुछ नजर आ रहा है उसके लिए। उसके ऊपर वहां नहीं रोजगार मिलना था लोगों का जी, वो जाहिर उसको मोबिलाइज करना चाहिए। एक्चुअली इसमें आपको पता है ये जो इस तरह के मंसूबे हैं ना, ये एक बैनुल अक़वामी सियासत का हिस्सा भी बनते हैं। वहाँ कुछ हमें कुछ नजर ना आने वाली हुकूमत की मजबूरियां भी होती हैं। वो जो बैठा होता है उसको पता होता है। वाइंड अप ही समझे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं वाइंड अप, मेरा जाती ख्याल है नहीं। जब बजट में कुछ आपने नहीं रखा उसकी आगे उसको चलाने के लिए, बनाने के लिए, देखिए इन चीज़ों के जो होते हैं ना, क्योंकि इसमें चाइना पाकिस्तान दोनों ने मिलकर करना है, तो चाइना को भी हमारी मजबूरियों का पता है। तो हमारा पुराना दोस्त है, हमारी ज़मीन जुड़ी हुई आपस में, ज़मीनी हमारे राब्ते आपस में, वो मेरा ख्याल है इसमें ये रोल बैक करने वाला, वाइंड अप करने वाला तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ज़ाहिर है कि हमारे जो अपने मरूजी हालात है उस वजह से कभी ये जो स्पीड अप हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, और कभी ये भी हो जाता है कि स्पीड स्लो हुआ नहीं होता, फील होता है कि या फील करवाया जाता है। इसमें कोई हुकूमत के बड़े डैम है इसमें देखते हैं, बड़े डैम के लिए भी वो खास रकम नहीं रखी वो कैसे बनेंगे? फिर पाशा डैम है, मोहम्मद डैम बन रहा है, दासू का कह रहे हैं। एक इधर डीजी खान के ऊपर इन्होंने कोई डैम बनाने का भी ऐलान किया था पिछले दिनों, बुनियाद भी रखे हैं। अच्छा, मैं एक चीज बात बताऊं, देखिए इसमें अगेन मेरी सुई वहीं अड़ी रहेगी। आज के दिन में भी इस वक्त हमारी जो 3 महीने पहले मीटिंग हुई थी ना पीएम साहब से, उस वक्त नदीम बाबर साहब भी थे जो एनर्जी को करते हैं हैंडल, तो हमें ये बताया गया, तो उस वक्त की बात है, कोई नाइट टाइम में ना हमारी, मुझे एग्जैक्ट भूल गया, पता नहीं 4000 या 6000 मेगावाट बिजली जो है ना
वो नाइट टाइम में हमारे पास आज भी सरप्लस है। देखा वो जो ना डैम वगैरह वो इसलिए भी स्लो हो जाती है हुकूमत, ऑलरेडी बिजली जो हमारे पास इंस्टॉल जो है कैपेसिटी वो सरप्लस हो रही है, वो जो बनाएंगे तो जो महंगी बिजली है उससे जान नहीं छुड़ानी है, उसे देखा वो हम क्या करेंगे? देखा उसमें हमारे वादे खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, वो अगर वाइंड अप करवा देते तो लेकिन वो जब वो 7-8 हजार मेगावाट वो जो हमने सॉवरन गारंटी वो हमने जो सॉवरन गारंटीज दे के किए हुए ना, उसमें से स्टेट का निकलना जो होता ना वो इतना आसान नहीं। 23 तक वो कह रहे 23 तक बेचते जब वो हो जाएगा, जब वो 23 तक हमें कोई एक बड़ा डैम तो बनाना चाहिए, वो भी बनेगा ताकि वो सस्ती बिजली उसकी जगह ले जो कि हम तेल से फर्नेसाइड से बना के महंगी बिजली लोगों को दे रहे हैं। और हर साल सर्कुलर डेट है 2000 अरब हो गया जी, 2100 अरब पे चला गया, ये हो गया वो हो गया, उससे जान छुड़ानी। देखो हाइडल एनर्जी की से जो है ना सस्ती बिजली तो दुनिया में कहीं नहीं, ये तो नेचुरल बिजली हमें अल्लाह ताला ने दी हुई ना। वो तो ज़रा जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमने हमारी स्टेट ने जो कमिटमेंट की हुई है IPP के साथ, जब वो पूरे टाइम हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर दूसरी तरफ जाएगी, हुकूमत जाएगी। और तो एक और बात है कि इवन ये जो है ना यही जो IPP टाइप जो है वो अब नई टेक्नोलॉजी भी ऐसी आ गई हुई है कि ये जो है ना ये जो थर्मल जो कहते हैं ये भी अब इससे जिस कॉस्ट पे हमें पड़ रही है इससे बहुत सस्ती इंजीनियरिंग इसमें भी आ गई हुई है। लेकिन नो डाउट के जो हाइडल है ना, बालक हैं जिन्होंने वो लगा लिए प्लांट लगा लिए महंगे, वो उनको चाहिए था कि वो रिवाइव करते, जदीद मशीनरी लेके आते। 39%, 30%, 35%, 40% से ऊपर कोई भी नहीं है। 100 रुपए का तेल खाए तो 39 रुपए की बिजली देती है। अब वो 60% से ऊपर के आ गए हैं, तो या तो उस तरफ जाए ना वो। वो सारी आपने पिछले दिनों देखा होगा ना कि उसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, और मेरे ख्याल में वो इन्वेस्टिगेशन रुकी नहीं है, वो चल रही है। लेकिन उसमें देखो हो गई है सीपैक की तरह। नहीं स्लो भी नहीं हुई। उसमें जहां आके ना फिर स्टेट का इंटरेस्ट और स्टेट की क्रेडिबिलिटी जहां पे चैलेंज हो जाती है ना, वहां फिर आपको उसके मुताबिक बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों को भी आपने रखना होता है, मलूज़े खातर रखना होता है। बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों को मलूज़े खातर रखना होता है। बजट आ चुका, बहसें हो चुकी, अभी भी हो रही है, मजीद होती रहेगी। लेकिन देखना यह है कि इस बजट के आने वाले वक्तों में क्या असरात मुरतब होंगे। अपने अशरफ मेहताब को इन्हीं बातों के साथ प्रोग्राम बीट स्पेशल से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।